पीछे क्या हाल है? आप लोग सब लग रहे हैं नए, 3 लोग नए लग रहे हैं। 1 2 3। झारखंड का कर लेते तेजी से, ठीक है ना? लिखिए, शुरू कीजिए। क्या झारखंड में क्या क्या किए आप लोग? क्या क्या किए? सारा संस्थान के प्रति, संस्थान से चक्कर में तो अपने सब काम कीजिए। अपने सब झारखंड में क्या क्या हुआ आप लोग का? आपने क्या क्या किए हैं आप लोग? अच्छा, स्कीम याद कर लिए ना? खोटा में था ना, खोटा में लोकगीत याद करना, यहाँ पे स्कीम याद करना बहुत ज़रूरी है। आप विश्वास मानिए, एकदम रट लीजिए, रट लीजिए। स्कीम पूछेगा ही पूछेगा। किसका? महिला और श्रमिक और शिक्षा का तो नहीं पूछता है, किसान का पूछता है। शिक्षा का नहीं पूछता है उतना। और ट्राइबल, शेड्यूल्ड ट्राइब, इस पर भी काम कर लीजिएगा। कल जो सुप्रीम कोर्ट का है ना वर्डिक्ट कि SC ST में भी अब होगा क्या? अब क्रीमी लेयर होगा, क्रीमी लेयर होगा। तो इसमें इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है सो, और आपका राय, मतलब आपको क्या लगता है सही है गलत है, आप देख लीजिएगा। आपको आपकी जो भी राय होगी, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के राय के आसपास ही आपका राय होना चाहिए, ठीक है ना? झारखंड का कर लेते हैं हम लोग। लिखिए झारखंड का बजट। झारखंड का बजट में कल हम लोग बात किए थे। इसमें मेन जो है ना, इसमें एक है हमिनकर बजट, है ना? हमिनकर बजट। ऐसा क्यों लिखा गया हमिनकर बजट? हाँ, हमिनकर बजट। ये हमिनकर, हम लोग मतलब क्या? हम लोगों का, है ना? हम लोगों का, ये मतलब कॉमन पीपल्स जोड़ने के लिए हमिनकर बजट, ये लिख लीजिए। ये महत्वपूर्ण है, ये वर्ड महत्वपूर्ण है, हमिनकर बजट। तो इसको लिख लीजिए, हम लोगों का बजट। मतलब जो झारखंड के लोग हैं ना, उनको जोड़ने के लिए। खाली हम बस कीवर्ड्स पे बात करेंगे, ठीक है? ज़्यादा आपका समय ख़राब नहीं करेंगे, खाली कीवर्ड्स लिखाएंगे। अब बाकी आप देख लीजिएगा झारखंड का बजट क्या क्या है, सब देख लीजिएगा अच्छे से। इसमें और कुछ कीवर्ड है क्या? इसमें कीवर्ड एक हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जो बजट है ना, सो अभी इसका है अंतरिम बजट, है ना? ये क्या होता है बताइए? अंतरिम बजट जो कंट्री का, जो देश का अभी पारित हुआ है ना, बजट हुआ है ना, वो हुआ है अंतरिम बजट। तो एक होता है बजट और एक होता है अंतरिम बजट। दोनों में अंतर क्या है? ये आपका मतलब ये आपका शॉर्ट टाइम के लिए है। चुनाव के बाद जो सरकार बनी और जो मार्च में बजट जारी होगा, उसके बीच का जो गैप है ना, उस गैप के लिए आता है बजट। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए कीवर्ड्स लिखिए, खाली कीवर्ड्स लिखिए, खाली कीवर्ड्स लिख लीजिए, बस उसी पे काम चल जाएगा आपका, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आइए, मॉब लिंचिंग। अगला आपका सब खाली कीवर्ड्स करेंगे हम लोग। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में क्या है? लिंचिंग, मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा नहीं, हत्या करना। लिंचिंग मतलब सीधे मारना, लकड़ी से, पत्थर से, ईंटा से कूच के मारना। एक ग्रुप मतलब एक लोगों का झुंड बन गया और एक व्यक्ति को मारना, ये लिंचिंग है। ये मॉब लिंचिंग इसलिए बार बार हमको आप लोग बोल रहे हैं ना कि मॉब लिंचिंग के लिए झारखंड सरकार ने बनाया है कानून। वही मेन की पॉइंट्स है, लिखिए वाला की पॉइंट। हाँ, मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक अधिनियम 2021। मॉब लिंचिंग है ना, निवारण। इसीलिए बार बार झारखंड के सेंस में जो बार बार आ रहा है ना, क्योंकि सरकार ने बनाया है कानून। झारखंड में घटी है 5-6 घटना। मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को और हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को ऐसा मारा गया था। क्या इंग्लिश में अब इंग्लिश में क्या है? मॉब लिंचिंग ही होता है ना। मॉब लिंचिंग प्रिवेंशन एक्ट है ये, मॉब लिंचिंग प्रिवेंशन एक्ट है ना, अधिनियम। कब? हाँ, 2021। तो ये मेन की पॉइंट्स है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से। झारखंड चौथा स्टेट है जो बनाया है। हाँ, अगर मान लिया जाए उसके अलावा और भी भारत के कोई राज्य हैं, जैसे एग्जांपल और किसका है? पश्चिम बंगाल या जो भी हो, देख लीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं ना, हम खाली बता रहे हैं कीवर्ड्स। अब आपकी जिम्मेवारी है, अभी क्लास के बाद जा करके 2 घंटा बैठिएगा और उसके आसपास का जो है कर लीजिएगा। तो ये सरकार, इसका मतलब क्या, सरकार सीरियस है कि कोई भी ग्रुप बना करके अगर जा करके धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे हत्या होती है तो ये हत्या नहीं है। आपको याद होगा 1990 का दशक, उसमें झारखंड तो बिहारी था ना, उसमें कास्ट के बेसिस पे हत्या हो रही थी।
एक खास जाति के समुदाय के लोग गए और खास तुम्हें को मार दिए, काट दिए, बैठ जाइए। और फिर अगले 1 महीने के बाद, बैठिए अगले 1 महीने के बाद क्या हुआ, फिर एक खास जाति के लोग गए और उसको मार दिए। ये भी लिंचिंग ही था, हत्या ही था ये पूरा। तो वो ख़त्म हो गया, वो कास्ट का था। अभी क्या हो गया इंडिया में, अभी समुदाय का हो गया है। एक समुदाय जा रहा है, दूसरे को मिला, उसको मार दिया और दूसरा मार दिया। इसके लिए सरकार सीरियस, झारखंड सरकार सीरियस है, इसको देख लीजिएगा। इसके आसपास का कुछ भी आता है तो आप देख लीजिए। आप बोले ना प्रशांत जी, हाँ गलत है। देखिए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का अपने हाथ में, अगर मान लिया कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप इंडिया, अब पहले का भारत नहीं रहा। अब आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, आसपास थाना है, चौकी, वहाँ कर सकते हैं। लेकिन अपने हाथ में कानून लेकर के लीजिएगा तो ये सही नहीं, उसको आप सपोर्ट मत कीजिएगा, गलत है। अगर नहीं, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है ना, ये हत्या कर देना, कूच की हत्या कर देना। खाली किसी को मार पीट दिए तो लिंचिंग में नहीं आएगा। लिंचिंग का मतलब होना ही चाहिए डेथ। जैसे मान लिया कोई किसी को कांवरिया मार दिया तो मर गया क्या, मरा है क्या? अगर मरा तो लिंचिंग में आएगा, मरा नहीं ना है, मरा नहीं तो लिंचिंग में नहीं आएगा। अगर 5 कांवरिया मिलकर किसी व्यक्ति को कूच के मार देंगे लकड़ी से, ईंटा से, पत्थर से, तो लिंचिंग में आएगा। लेकिन ऐसे वो झड़प हो गया तो कोई नहीं, वो तो होते रहता है उतना। लेकिन उसमें भी आपको जैसे सपोर्ट करना, ये क्या सही है क्या, तो सही नहीं है। कभी भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। इसमें क्या है ना, इसमें इसका जो कानून जो सरकार का है झारखंड का, इसमें है 3 साल से लेके आजीवन कारावास। लिख लीजिए, 3 साल से लेके आजीवन कारावास इसमें है। ये जो मॉब लिंचिंग प्रिवेंशन एक्ट है 2021 झारखंड सरकार का, वो 3 तो पूछेगा कि आखिर इसमें क्या प्रावधान है, तो 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक, जैसा केस देखा जाएगा वैसा, और 25 लाख का जुर्माना। ये लिख लीजिए, 25 लाख रुपये का जुर्माना, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए अगला सोहराय जीआई टैग, उस पर बात कर लेते हैं। सोहराय जीआई टैग पे आपको पता होगा झारखंड में जो जीआई टैग है, जो आज नए आए हैं, कौन कौन नए आए हैं, आज पहला क्लास है, उनका होमवर्क होगा सबसे पहले। हाँ छोड़ेंगे नहीं उनको। पहला आज आप लोग आए ना, जीआई का बोलिए फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये होता क्या है, ऐसे मत बोलिए, पीटी वाला मत बोलिए। जैसे अब आपका जवाब कैसे आएगा, अब आपका सुनिए, अब आपका जवाब जो है ना एकदम बदल जाएगा। पहले आप लोग बोलते थे पीटी नहीं बोलते, अब मेंस के, अभी आप बोलेंगे इंटरव्यू की तरह एकदम अच्छे से लच्छेदार शब्दों में, उसमें सर, श्रीमान या महाशय लगाते हुए सुंदर शब्दों में बोलेंगे, डिफाइन कीजिए जीआई टैग। अब मान लीजिए कि इंटरव्यू आप दे रहे हैं, अब जीआई टैग को, या जीआई टैग नहीं, जीआई को आपको डिफाइन करना है। जिनका इंग्लिश मीडियम है, अंग्रेजी में, आपका इंग्लिश मीडियम है ना, आपका आप लोग तैयार कर लीजिए। जिनका आप राजन जी 1 2 और कौन इंग्लिश में है, इंग्लिश में 3, और नीतीश जी अब तैयार रहिए आप लोग अंग्रेजी बोलने के लिए। इसको बोलना, एक आधे तो बोलना है क्लास में, बोलिए। ठीक है, और चलिए हिंदी वाले बोलिए, हिंदी वाले बोलिए, इधर बीच में बोलिए। अतीशा जी क्या नहीं बोलते हैं, अरे आप लोग लीडिंग स्टूडेंट, आप लोग पता है हम क्या रखे हुए, आप लोग से उम्मीद रैंक का उम्मीद रखे हुए हैं, रैंक आएगा, अच्छे छात्र आप लोग हैं, तो आप लोग तो एकदम दहाड़ना चाहिए आप लोगों को। सर किसी विशेष क्षेत्र का एक विशेष प्रोडक्ट जो क्षेत्र को भारत के लेवल पे संकेत के रूप में इंडिकेट करता है। चलो ठीक है, आप लोग देखिए होमवर्क कर लीजिए। हम लगता है कि उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, इंटरव्यू देना आप ही लोगों को है। सर किसी खास क्षेत्र, हाँ, विशिष्ट संस्कृति एवं धरोहर को बतलाता है, ठीक है, कह सकते हैं। और अगर इस पे कोई बाहरी फिर क्लेम करेगा किसी, लेकिन यहाँ पे है ना कि एक स्थित एरिया, जैसे वो जो बोल रहे हैं एरिया बोलना जरूरी है, निश्चित विभाग, हाँ स्थल का। क्योंकि अगर मान लिया जाए आज से 5 साल के बाद कोई दूसरा एरिया वाला उस पर दावा करेगा ना, क्लेम तो नहीं होगा, उसको क्लेम नहीं, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं जीआई जो है ओनली एक मिला है, किसको मिला है, सोहराय को, सोहराय कोहबर को, सोहराय कोहबर को, कोहबर क्या है, कोहबर एक पेंटिंग है, शादी होता है ना, पहले था ट्राइबल्स में था, और बाद में आप जानिए कि जो जनजातियों का जो कल्चर है ना, उस स्थानों से पूरा घुल मिल गया है।
दूल्हा और दुल्हन जब एंट्री करेगा घर में तो एक कोहबर बनाया जाता है, कोहबरी पेंटिंग है वास्तव में, और यहाँ पे बहुत सारा चित्र बनाया जाता था और उसको दिखाया जाता है। तो इसको मिला है जीआई टैग मिला है सरकार को। भारत में कितना टैग इसमें अब क्या होता है सुनिए, पूछते पूछते पूछ देगा, अच्छा बताइए कि आज रात में डाल देंगे आप लोग को, जो बैकलॉग का क्वेश्चन डाल देंगे, तैयार कर लिए डाल देंगे ग्रुप में, डाल देख लीजिए कैसे पूछा गया। पूछेगा अच्छा बताइए झारखंड छोड़िए, भारत में कितने ऐसे वस्तु हैं जिसको मिला है जीआई टैग, देख लीजिएगा। हम आपको हिंट कर दिए, समझे ना, हिंट कर देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आयुष्मान स्कीम, चलिए आगे बढ़िए। आयुष्मान स्कीम, अगला आयुष्मान स्कीम, आयुष्मान स्कीम, आयुष्मान स्कीम, आयुष्मान स्कीम कर दीजिए अपनी झारखंड, मतलब झारखंड के संदर्भ में। पहले ये स्कीम है क्या समझ रहे हैं, वही 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ वैसे लोग जिनको कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो झारखंड सरकार अपना आयुष्मान स्कीम के तहत 15 लाख रुपये का सपोर्ट कर रही है। इसको लिख लीजिए, 15 लाख रुपए का सपोर्ट कर रही झारखंड सरकार वैसे लोगों को जो कवर नहीं हो पाए हैं केंद्र सरकार को। और आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, ये सब भी आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा। आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, आजकल ना प्रक्रिया पूछता है कि विधवाओं का जो पेंशन कार्ड है कैसे बनता है बताइए। आधार कार्ड कैसे बनता है, कैसे बनता है आधार कार्ड, आधार एनरोलमेंट सेंटर होता है, वहाँ जाते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है झारखंड में, प्रज्ञा केंद्र। इसलिए हाँ, इसलिए पूछे ना, ये जो है ना, ये सब आप लोग एकदम कर लीजिए। प्रज्ञा केंद्र में बनता है, आपको पता है कि नहीं, पहले सीओ वीडियो के यहाँ बन रहा था आधार कार्ड, अब वहाँ पे बनना बंद हो गया। लॉगिन रहता है, मतलब एक्सेस सीओ करेगा, यहाँ से जाएगा प्रज्ञा केंद्र से, भाया प्रज्ञा केंद्र से, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स का काम है कौन करेगी, प्रज्ञा केंद्र करेगी। आधार कार्ड सारा कार्ड, तो ये आयुष्मान कार्ड बनने का सो, और उसके बाद इसमें लिस्ट है क्या, कहाँ कहाँ इलाज होगा, है ना, हॉस्पिटल, इसका लिस्ट बना हुआ है कि कहाँ कहाँ इलाज होगा। तो इसी में क्या है कि अगर मान लिया जाए किसी का इलाज नहीं हो पाए इस लिस्ट के माध्यम से, तो झारखंड सरकार फिर दे के पैसा इलाज कराए, कितना, 15 लाख रुपये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। और क्या था, अगला क्या है, भोक्ता को एसटी का दर्जा, जो भोक्ता समुदाय है उसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया। इसी में भी एक क्वेश्चन और साथ में, झारखंड का एक अभी समुदाय है या जाति है जो शेड्यूल ट्राइब में आने के लिए संघर्ष कर रहा है, कौन, कुर्मी। एक्चुअली कुर्मी बोलिए, अच्छा कुर्मी और कुर्मी एक ही है, नहीं है, यही हाँ इसलिए बोल रहे थे, ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं, अलग अलग है, कुर्मी और कुर्मी। इसको भी रोकिए, पहले यहाँ आते हैं। शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया किसको, भोक्ता को दिया गया दर्जा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि भोक्ता जो जाति थी अब क्या बन गई, अब जनजाति बन गई, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बन गई। अब इसमें तो मुद्दा क्या है, आखिर हम लोग ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, मुद्दा क्या है कि भोक्ता ही विरोध कर रहा है, जो भोक्ता ही विरोध कर रहा है। क्यों, इसलिए कर रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट का जो सीट है एमएलए का, ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। जहाँ जहाँ पे शेड्यूल कास्ट का सीट है, शेड्यूल कास्ट का, और जो भोक्ता वहाँ का एमएलए है, अब नेक्स्ट बार क्या हो जाएगा, ये सीट खत्म हो जाएगा। हाँ, तो सीएसटी बन गया सीट, अब इसको यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, तो उसका जो पॉलिटिकल एरिया है वो क्या हो, छीन जाएगा ना। बात को समझिएगा, स्वार्थ देख लीजिए, अपने समुदाय का तो कल्याण हो रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, हमारा पॉलिटिकल एरिया छीन लिया गया हमसे, तो छीन लिया गया तो हम इसे सपोर्ट करेंगे कभी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन है, सत्यानंद भोक्ता। अब सत्यानंद भोक्ता क्या किए ये इससे बचने के लिए क्या किया हाल में, हाँ ठीक, राजा जी बोले, अपने बेटा का शादी किए हैं एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से। कहाँ तक पॉलिटिक्स हो, सब मतलब बोलने की बात नहीं, इंटरव्यू बोलने की बात नहीं है, लेकिन आपका हम माइंड खोल दे रहे हैं। अब इनसे छीन लिया गया, अब ये क्या किए, नेक्स्ट टर्म जो होगा चुनाव विधानसभा का, ये तो नहीं लड़ पाएंगे ना, और इनका जो बेटा भी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि बेटा क्या था पहले
SC अब क्या बन गया ST, अब बहू आएगी तो बहू शेड्यूल कास्ट की है। और हमेशा जो होता है जाति होता है ना, होता है फादर के नाम पे, हमेशा पिता के नाम पे होता है। आप उसी जाति के होंगे जो जाति आपके पिता होंगे। ये भी पूछा गया सवाल है, इंटर पूछा गया है कि मान लिया जाए कि आपकी माता जी शेड्यूल कास्ट है, अब मान लिया आपकी माता जी ब्राह्मण है और आपके फादर शेड्यूल कास्ट है, तो आप क्या कहलाएंगे? हमेशा भारत में जो होगा उदाहरण वो फादर से ही होगा। ये पूछा गया सवाल इंटरव्यू में है, कहाँ पे? BPSC में। क्योंकि BPSC में ऐसा मामला आते रहता है। लड़की मान लिया यूपी की है, बंगाल की है, झारखंड की है, तो उसको वहाँ आरक्षण मिले या ना मिले, सब मुद्दा पे हमेशा पूछा गया सवाल है। तो अब ये भोक्ता जी बाहर हो गए, तो भोक्ता जी ने अपने बेटे का विवाह किससे कर दिया? शेड्यूल कास्ट की लड़की से। अब वो शेड्यूल कास्ट की लड़की क्या होगी? इसका जो पॉलिटिकल उनका है, अपना पावर है, उसको यूज़ करने के लिए उसमें लड़े। ये इसीलिए ये मुद्दा है भोक्ता का। ये भोक्ता खत्म हो गया। अब आइए कुर्मी पे। क्या नहीं समझ आया? क्या समझ नहीं आया? सुनिए, जो शेड्यूल कास्ट था ना, भोक्ता था, पहले शेड्यूल कास्ट था, SC था, उसको भारत सरकार ने बना दिया कि आप आज से ST हो गए। खत्म हो गया बात, ये तो है, सिंपल है। ये ST अब नहीं रहे, अब SC नहीं रहे, आप क्या हो गए? आप ST नहीं। अच्छा एक बात आप बताइए, ये जो शेड्यूल ट्राइब में लोगों के आने की जो संख्या बढ़ रही है, क्यों? आरक्षण। सिंपल सा एकदम खोल के बोलना है कि सर 26%, 26% क्या है? आरक्षण है आदिवासी का। अब आ जाइए यहाँ पे कुर्मी, और कुर्मी बिहार में बोलते हैं कुर्मी, कुर्मी, झारखंड में कुर्मी। अब ये कुर्मी लोगों का कहना है कि अंग्रेज़ों के समय में हम शेड्यूल ट्राइब थे, और ऐसा है, प्रमाण भी है। और कुछ, सब तो नहीं लेकिन कुछ कल्चर मैच करता है आदिवासियों के साथ। अब इनका डिमांड है कि हमको बना दिया जाए कुर्मी। अब यहाँ सवाल क्या, आपकी राय क्या होगी? आप क्या बोलिएगा? बना दिया जाए कुर्मी को ST का दे दिया दर्जा? इसमें क्या करना है कि अपने से निकाल के फेंकना है किस पे? सरकार के ऊपर, जांच के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर। बोले सर इसमें सर हमको ऐसा लगता है सर कि इतना जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, और ये थोड़ा जांच का विषय है कि क्या वास्तव में कुर्मी का ऐतिहासिक कुछ रहा है कि वो शेड्यूल ट्राइब का जो मानक है उसको तय करते हैं, तो उसमें न्यायपालिका सरकार का काम है। तो अगर आपसे काउंटर करेगा कि नहीं, आप बोलिए कि मिलना चाहिए कि नहीं, तब क्या बोलिएगा? नहीं, आपसे मतलब आप जैसे कि फोर्स किया जा रहा है कि नहीं आप बोलिए ही बोलिए। कभी ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है कि सबसे, लेकिन कभी कभी नहीं, आप बोलिए ही बोलिए। आप क्या स्टैटिस्टिकल डेटा निकालने के बाद अगर ये पता चलता है कि स्टार्टिंग से वैसा रहा है? सर SC/ST का बनने का एक कारण है कि इनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ है कि नहीं, क्योंकि इनके लिए कोई क्लास मायने नहीं रखता। OBC के लिए क्रीमी लेयर है, SC/ST के लिए सर इधर इसमें जो सही अगर मैडम का आधार ही यही है, कोई लॉजिक अगर होता? हाँ, ST का जो रिजर्वेशन का आधार है वो ये है कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे दूर रहे, ये जो मेन आधार है। अब कुर्मी जो जाति है उसके साथ वैसा कभी नहीं। गजब, यही आंसर है। सुनिए, कभी भी कुर्मी जंगल में नहीं रहा है भैया, जान लीजिए। महतो जो कुर्मी है ना, वो हमेशा उनका अधिवास समझते हैं ना, सेटलमेंट समझते हैं ना। सेटलमेंट कहाँ रहा है? हमेशा गांव में रहा। आदिवासी कहाँ रहते थे पहले? कुछ आदिवासी अभी भी जंगल में हैं, कुछ निकल के चले आए, कुछ अभी भी जंगल में है। कुर्मियों का भले कल्चर मैच कर रहा है, ध्यान दीजिए, कुर्मियों का कल्चर मैच तो कर रहा है, लेकिन कभी आदिवासी का नहीं रहा है, और रहा है इसलिए नहीं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि आप एकदम हार्डकोर कि नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा डिप्लोमेसी यहाँ पे करना। ये मुद्दा चर्चा में रहेगा, और अगर मुद्दा किसी से हुआ तो पूछा जाएगा आप लोग से, अगर किसी हुआ तो। चलिए आगे बढ़िए। PM आवास लाभार्थी, PM स्कीम आवास लाभार्थी, PM स्कीम आवास लाभार्थी आया? आपके पार्टनर नहीं आया क्या? अच्छा आए, कहाँ है? अच्छा इधर, पहचान नहीं पा रहे अभी, तो आप लोग और पहचान नहीं पाएंगे जब रिजल्ट आएगा। अभी देखिए 2-3 स्टेज बाकी है। पहला स्टेज क्या है? अभी रिजल्ट आएगा तो आपका लुक चेंज होगा, तो पहचानने में समस्या आएगी। दूसरा, अगर हो गया फाइनल तो फिर आप अधिकारी बन जाएंगे, तो फिर आपका एक समुदाय अलग हो जाएगा, फिर और मुश्किल, 5 साल के बाद और मुश्किल, तो बदलाव होगा अभी, ठीक है ना। चलिए क्या बात करते हैं?
पीएम आवास स्कीम लाभार्थी, इसमें ये है मुद्दा, इसमें सवाल क्या बन रहा है कि पीएम आवास स्कीम जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी क्या सबको मिल गया पीएम आवास? मिल गया है क्या? नहीं, कुछ लोग बच रहे हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, जो पीएम आवास स्कीम लाभार्थी में कौन कौन सा समुदाय है? झारखंड का कौन कौन सा समुदाय है? पीएम आवास स्कीम लाभार्थी में किसको किसको मिल रहा है पीएम आवास? पता नहीं है आपको, शायद इसमें बीपीएल परिवारों को मिल रहा है सर पीएम आवास, ठीक है ना, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, किसको किसको मिल रहा है बोलिए? मेन हमको ये पता करना है। हाँ सबको, बस हाँ बीपीएल में है सर, यही, बस यही है, सबको मिल रहा है, बस यही जानना है, क्योंकि इसमें बहुत लोग नहीं पता है लोगों को। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं इनको नहीं मिल रहा है पीएम आवास, सबको मिल रहा है पीएम आवास। जो बीपीएल का कार्ड बना होगा, जो गरीब होगा आर्थिक रूप से और जिसके पास अपना घर नहीं होगा, उसको मिलेगा पीएम आवास। ये लाभार्थी। अब यहाँ मुद्दा क्यों है कि इसको पूछा हम लोग, इसको चर्चा में क्यों लाए? अब क्या है कि अगर किसी को नहीं मिल पाया है तो इसका अल्टरनेट क्या है? हाँ, इसीलिए अबुआ आवास, यही लिख लीजिए, इसका अल्टरनेट पूछेगा अबुआ आवास। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं पीएम आवास में कितना पैसा मिलता है। 1,30,000, 1,30,000 सब लिख लीजिए, पूछेगा पीएम आवास में कितना पैसा मिलता है। 1,30,000 रुपया, कहीं कहीं 1,20,000 भी है, लेकिन ऑलमोस्ट 1,30,000 है, ठीक है। अब अबुआ में कितना मिलेगा? 2,80,000, 2,80,000। पीएम आवास में एक फैक्ट अभी और रह गया है, पीएम आवास है ग्रामीण और पीएम आवास है शहरी। तो शहरी को कितना मिलता है? ये ग्रामीण का है, 1.6, ये तो ग्रामीण का हो गया। और शहरी को कितना मिलता है? शहरी को 2,65,000, 2,65,000 मिलता है किसको? शहरी को, ठीक है ना। ये कर लीजिए। अब अबुआ आवास आ गया, 3 कमरों का आवास। अबुआ आवास का मतलब क्या? 3 कमरों का आवास। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद सब देख लीजिएगा। एक है आपका झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसके हेड कौन होते हैं? अबुआ ग्रामीण, अबुआ अभी ने बंटवारा हुआ है। हाँ, अभी ने बंटवारा हुआ है, पहले वहाँ सब सेम था, अभी के बाद में बंटवारा होगा। और हमको लगता है ना कि ये नहीं इसमें होगा, क्योंकि शहर का हो चाहे गांव का, 2 से कम है। ये तो पार हो गया ना, ये तो पार हो गया 265। तो 280 बहुत है, सबके लिए है। 3 कमरों का आवास बनेगा। किनको मिलेगा वो आवास? जो पीएम आवास से बाहर है। हाँ, जो पीएम आवास से बाहर, जिनको नहीं मिल पाया पीएम आवास। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? वास्तव में हो क्या रहा है? प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, ग्राउंड देखिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि करप्शन है तो एकदम नहीं बताना है कि सरकार तो बहुत एकदम दूध की धुली हुई, ऐसा नहीं है। अगर कुछ बातें हैं तो उसको थोड़ा डिस्कस भी करना है बोर्ड में, ऐसा नहीं तो न्यूट्रल मत रहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अबुआ आवास किसको मिलेगा? जिसको पीएम आवास नहीं मिला है। और वास्तव में हो क्या रहा है? जो उसको पीएम आवास है भैया वो भी ले रहा है और दोबारा के 12 ले रहा है। अभी सब मिली भगत है इसमें सबका। किसका? मुखिया कंट्रोल कर रहा है, मुखिया के पास ही सब पावर है, या ग्राम समिति मिल रहा है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर फंस गया इंटरव्यू में, आप पूछेगा कि कहाँ से मालूम चला आपको, ये बात कहाँ से मालूम चला आपको, तब आप क्या बोलिएगा? हैं? देखिए पंचायत वेब सीरीज हाँ, समाचार पत्र सुनिए, समाचार पत्र। और थोड़ा सा आजकल स्मार्ट हो गया सोशल मीडिया, तो उसको लपेट दीजिए। सर सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ते रहता है। ऑथेंटिसिटी कितना ऑथेंटिक है, ये तो आगे बढ़ के बोल दी पंचायत वेब सीरीज। तो ठीक है भैया, जो इनको पहुंच है, जो इसके वजह एक्सेस है, तो सोशल मीडिया पे सर ऐसा दिखाई पड़ता है। सर हो सकता है कि ऐसा सही नहीं हो, लेकिन सब गलत नहीं होगा। अगर 10 न्यूज आया तो 10 गलत नहीं होगा, कुछ तो न्यूज़ सच्चाई होगी ना सर। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अबुआ आवास में भी वैसे लोग को लाभ मिल रहा है जो पहले से पीएम आवास ले चुके हैं, और ये सही नहीं है। सब पूरा डायमेंशन खोल के देखिए।
झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का हेड मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा मुखिया। और इसका काम क्या है? सिंपल काम इसका है आदिवासियों का कल्याण करना। चलिए आगे बढ़ जाइए। डोभा डेथ वैली ऑफ झारखंड, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है ये? अभी आज सुबह घटना है। जल संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया था मनरेगा का प्रोजेक्ट। ठीक है। डोभा हिंदी में भी उसको बोलते हैं डोभा, और इसको कहा गया है डेथ वैली ऑफ झारखंड, है ना। चलिए क्या है डोभा? डोभा है क्या? ठीक है, लेकिन इसको क्यों कहा गया झारखंड? हाँ, बहुत मरे, कल भी मरा है 2 बच्चा। कल जहाँ जहाँ डोभा हुआ है 60-70% डोभा। अब गांव के बगल में इतना बड़ा गड्ढा हो गया, पहले गड्ढा यहाँ था नहीं, गड्ढा हो गया अचानक। आसपास के बच्चे खेलते अच्छा बरसात हुआ तो पानी पूरा भर गया। अच्छा एक बात और है, झारखंड में समस्या क्या है? गर्मी है, सूखा, बरसात आया, बाढ़, अचानक पानी। अब पानी का लेवल क्या हुआ? पूरा पानी भर गया। अब खेलते बच्चे आए, डूब गए। अब बच्चे बच पाएंगे? अभी कल दो बच्चा मरा है। तो लास्ट में सरकार ने कहा कि इसको बंद करो, बंद कर दिया गया इसको, अब बंद कर दिया गया। इतना डोभा बदनाम हुआ कि कितने बच्चे मरे डूब के इसमें। सरकारी आंकड़ा जहाँ तक सुनने में आया है कि कम से कम 200 बच्चे मरे। अब समझिए, सिर्फ एक जो सरकार का निर्णय जो डोभा बना उसमें कम से कम 200 बच्चे मारे गए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फ़ायदा तो हुआ तो कि मान लिया जो वाटर लेवल जो था ना, वाटर लेवल अगल बगल में कम है तो बढ़ा, लेकिन फ़ायदा आपको हो रहा है, नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। 200 बच्चा समझते हैं, या कल ही 2 बच्चा मर गया। जैसे अभी वहाँ घटना हुई वहाँ पे करोड़ बाग में, तो ठीक है हुआ ना, तो डर हो गया कि नहीं? अब मतलब ऐसा घटना घट रहा है तो ये तो सही। आप समझ रहे, यूपीएससी के अभ्यर्थी, भारत में जो सिविल सेवा के आप लोग अभ्यर्थी हैं, तो आप कोई सामान्य बच्चे नहीं हैं। आपका मतलब कि है जो समाज में एक तरह से स्थान है, और आप में से किसी का डेथ हो जाए, आप समझिए आसान, ये है जो भी हो, लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक सिविल सेवा का अभ्यर्थी, आईएएस का एस्पिरेंट्स का डेथ हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिए। इसको किसके लिए? हाँ, आप लोग लगा दिए अभी। अब डोभा बनना बंद हो गया, वो तो रहेगा है ना, वो तो रहेगा नहीं, लेकिन अब डोभा को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। डोभा का वास्तव में उद्देश्य क्या था ना, कि जहाँ जहाँ जिस ज़मीन में वाटर लेवल कम हो जाता है या जहाँ पे अकाल पड़ जाता है, वहाँ बना के रखे हम डोभा, और जब बारिश नहीं होगी तो इस पानी का यूज़ क्या करेंगे? खेती में यूज़ करेंगे। ये उद्देश्य था, और ये उद्देश्य थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हुआ भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन चूंकि इतना इसमें था तो लास्ट में। और दूसरा करप्शन, डोभा के नाम पे हुआ, डोभा बना ही नहीं, सब कागज़ में ही हो गया, कागज़ में हुआ, सब निकाल के पैसा खा गया। सरकार का पूरा पैसा अगर अच्छे से खर्च हो जाए तो क्या होगा? आप लोग जा रहे हैं ना, आप ये मत समझिए कि आप जा रहे हैं तो आपको काम करने दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि बहुत नैतिक रूप से इथिकली हम बहुत मजबूत होकर जा रहे हैं और दिखा देंगे काम करके, तो भूल जाइए भाई। आपके हायरार्की में आप यहाँ हैं ना, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं कुर्सी पे, ठीक है ना, लेकिन आपके आगे हायरार्की है, ऊपर हायरार्की है, और आपके नीचे भी हायरार्की है। ये चपरासी है ना, पियून, जीना हराम देगा, चाय में जहर डाल देगा आपका। एक चपरासी था कि लाता था चाय पिलाने के लिए तो थूक के लाता था। सुने हैं ना, सच्ची घटना है। नया आया था अधिकारी, तेज तर्रार, और कीड़ा काट दिया था उसको ईमानदारी का। बोला साला पैसा हम नहीं लेंगे तो पैसा पियून लेगा, बताते हैं पियून को। सब रोकवा दिया। अब वो गुस्सा में करे तो करे क्या, तो चाय लेके आया। एक कैसे दिखा, कैसे छत से दिखा है, ये एक सच्ची घटना है, झारखंड घटना है। छत पे को खड़ा था, देखा कि चाय लेके आ रहा, थूकते हुए चाय में आ रहा है। तो अगर आप ज़्यादा ईमानदार बनिएगा तो कैसा चाय मिलेगा आपको? थूका हुआ चाय मिलेगा। आपके पानी में कुछ ज़्यादा एकदम उसको डिस्टर्ब कर दीजिएगा, उसका हरासमेंट, तो चाय में क्या करेगा? मेरे कहने का मतलब ये हंसी मजाक की बात है, लेकिन इस हायरार्की में जहाँ आप काम कर रहे हैं सिस्टम में, तो बहुत कुछ है आसपास देखना पड़ता है।
आप बहुत ईमानदारी से काम करने का प्रयास करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इसमें क्या करना, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपके द्वारा मैक्सिमम बेनिफिट मिले किसको, एक आम आदमी को, ठीक है ना। जैसे मान लिया कोई विधवा पेंशन है तो वहाँ भी 100 रुपये खाने लगे, ये सब एकदम घिरना वाला करने समझे। किसी का PM आवास है तो वहाँ भी खा गए 5000, खाइएगा ना 5000, खाइएगा ना कि नहीं खाइएगा, नहीं खाइएगा। कितने लोग हैं जो, अगर समझिए कि पूछा गया सवाल आपसे कि मान लिया जाए कि आप किसी ब्लॉक में वीडियो हैं और इंदिरा PM आवास पास करने के लिए 10,000 रुपये की राशि आपको घूस में दी जा रही है, तो क्या करेंगे आप, लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे ना। सब एकदम क्लियर कि लेंगे भी? कोई ऐसा है तर्क, होगा तर्क उनका होगा कि हम लेंगे, इस योजना में लें, कोई तर्क है तो बोलिए। आपका आंसर हो जाए क्लियर, नहीं लेंगे ना। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अगला है आपका सरना धर्म कोड। ये भी सरना धर्म कोड बड़ी, ये पूछा गया, सुनिए। अभी जो हुआ था यहाँ पे बैकलॉग का, उसमें भी ये मुद्दा था, सरना धर्म कोड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 बात है यहाँ पे, एक सरना अलग बात है, धर्म अलग बात है और कोड अलग बात है, ठीक है ना। सरना धर्म कोड, सबसे पहले इसका हम आपको समझाते हैं बेसिक बात। बेसिक बात ये है कि सरना वाले किसी धर्म को, सरना जो वाले जो है ना, किसी धर्म को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। उनका ये डिमांड वास्तव में है क्या, मुद्दा क्या है? ये लोग एक नया रिलीजन चाहते हैं जो कि सरना, हाँ, जो कॉलम होगा, जो ये कॉलम होगा ना, जैसे कि हाँ जो सेंसेक्स होता है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं? हिंदू, और ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, जैन, है ना, और बौद्ध, और क्या है? अदर्स। ये बोलते हैं कि पारसी भारत में तो नहीं है, कम संख्या है। हाँ, जैन बुद्ध को हिंदू में ही शामिल कर देते हैं। इसलिए कभी कभी कॉलम आता है ना, तो कभी कभी कॉलम आता है, कभी कभी कहीं कहीं कॉलम रहता है। जैसे मान लिए कि जैनियों की संख्या कैसे पता लगाते हैं आप संख्या, है ना। तो ये जैन हो गया, बुद्ध हो गया, पारसी का शायद नहीं है, क्योंकि पारसी अदर्स में आएगा, पारसियों की संख्या भारत में मुश्किल से कितनी बची हुई है? 52,000 के आसपास, हाँ 50,000 के आसपास संख्या बचा हुआ है, तो पारसी अदर्स में होगी। अब सरना वाले क्या बोले, भैया हमको यहाँ पे क्या करो, एक सरना हमको दो, या सरना का हमको अलग धर्म कोड दो, हमको ये हिंदुओं के साथ मत मिलाओ, ठीक है ना। चोट तो नहीं लगा आपको ना? कोई बात नहीं। तो बोतल है, बियर का बोतल है क्या? किस चीज़ का बोतल है? किस चीज़ का बोतल है? अच्छा पानी का बोतल है, पानी का तो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक है। अभी अब तो ये सरना धर्म कोड ये है, इसलिए बोल दिए कोड अलग, धर्म ये मानते ही नहीं है अपने आप को हिंदू। और सरना का मतलब क्या? प्रकृति पूजक। सरना किसको बोलते हैं? हाँ, पूजा स्थल। जो आदिवासियों का पूजा स्थल है उसको बोलते हैं सरना। और एक खास बात है कि जो स्थल होगा, जैसे मान लीजिए स्थल होगा ना, ये आसपास क्या होगा? पेड़ होगा और पत्थर होगा, ठीक है ना। तो ये सरना धर्म कोड अभी बैकलॉग में पूछा गया था। सीधे सरना धर्म कोड क्या है? और दूसरा सवाल, काउंटर सवाल, क्या सरना धर्म कोड मिलना चाहिए? यस या नो? यस बोलिए, यस बोलिए, नो काहे बोलिएगा? भाई कोई आपके समाज में कोई व्यक्ति है, बोल रहा है कि हमको ऐसे जीना है, धार्मिक आदमी, तो जियो भाई, क्या दिक्कत है? क्यों उसको मना कीजिएगा? और थोड़ा बड़ा बात नहीं है, झारखंड की कितनी आबादी है? झारखंड की आबादी है 26% आबादी बोल रहा है कि हमको दो। हाँ, भले आपस में ज़्यादा वहाँ आंतरिक विवाद है। क्यों? कैथोलिक वाले, अब कैथोलिक वाले तो भूल चुके हैं पेड़ को और पहाड़ को और सरना को। अब तो उन लोग यीशु मसीह को पूछते हैं ना, तो उन लोग का जीसस क्राइस्ट हो गया ना, तो वहाँ भी थोड़ा सा अपने आपस में है, लेकिन उन लोग इतना पावरफुल नहीं है बोलने के लिए। पावरफुल कौन है? सरना। तो सरना पावरफुल है, तो सरना फिर जो बोलेगा होगा। तो इसको यस कर दीजिए कि हाँ इसको मिलना चाहिए। कोई आगे बढ़िए। काउंटर पूछा जाएगा कि ये सरना धर्म कोड क्या लागू होना चाहिए, अर्थात या सरनाओं का जो आदिवासियों का डिमांड है सरना का, वो मिलना चाहिए, यस या नो? तो इसमें यस कीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चल, क्योंकि नो बोल के क्या फ़ायदा भैया? सबको जब सब हिंदू को मिला,
मुसलमान को मिला, सिख को मिला, ईसाई को मिला, जैन को मिला, बौद्ध को मिला, सब अदर्स को, पारसी होंगे या बाकी और भी समुदाय हैं बहुत सारे भारत में, जिनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है ना। चलो देख लीजिए, आगे बढ़िए। सोना सोबरन, इसमें कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, अभी आप चुप रहिएगा आप लोग। सोना सोबरन, सोना सोबरन, धोती, धोती साड़ी, लुंगी भी है भैया, धोती साड़ी और लुंगी, चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है, लुंगी हो ना। झारखंड में लोग लुंगी पहनते हैं खूब। आपको पता है कि नहीं, यूपी और बिहार में जातिवाद है और झारखंड में जातिवाद नहीं, न्यूज़ स्तर पर नहीं है। झारखंड के ये जो यूपी बिहार के जो हिंदू हैं वो लुंगी नहीं पहनते, पता है कि नहीं आपको, सच्चाई बता रहे, नहीं पहनते हैं। लेकिन झारखंड के हिंदू भी लुंगी पहनते हैं। ये लुंगी पहनावा है किसका वास्तव में? मुसलमानों का, मुसलमानों का लुंगी पहनावा है। लेकिन जो झारखंड के हिंदू हैं वो लुंगी पहनते हैं। अब जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा, चूँकि ये स्कीम है ना। अब बताइए ये स्कीम किसके नाम पर पड़ा है? जिसको जिससे पूछे वही बोलिएगा, किसके नाम पे पड़ा है? हाँ, शिबू सोरेन जी के पिताजी। आपसे पूछे थे, बोले कि चुप, हम बोले कि चुप रहिए ना, कुछ लोग चेक करते, कुछ लोग सबको मिल। तो ये शिबू सोरेन के फादर है, कौन? सोना सोबरन, उनका नाम था सोना सोबरन। तो उन्हीं के नाम पे है ये स्कीम। इसमें क्या है, 10 रुपया में इसका कितना मिल रहा है? 10 रुपया में एक धोती, 10 रुपया में एक साड़ी, एक लुंगी, जो चाहिए मिलेगा, एक मिलेगा किसी को, है? साल में 2 बार, साल में 2 बार। तो ये स्कीम हो गया। सर एक पीडीएफ क्या? हाँ ठीक बोले। ये अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा पीडीएस से। हाँ, ये पीडीएस से मिलेगा। जो लाभार्थी पीडीएस में शामिल है उन्हीं को मिलेगा। अब ऐसी बात है कि जिसका होगा, जो नाम होगा वही। ये पीडीएस दुकान जो होता है ना, रोजगार कोटा वाला दुकान, कोटा वाला, जहाँ से चावल मिलता है फ्री में, और 1 रुपये किलो चावल, गेहूँ, केरोसिन ऑयल, वहीं से मिलेगा आपको। मतलब रांची से आएगा, वहाँ पे रहेगा मिलना। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। ये तो चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन कल बात कर ही लिए थे। इसमें देखिए, जब भी ऐसा तुलना वाला आएगा, किसी एक के पक्ष में मत जाइए, किसी के, सबका अपना अलग विशेषता है, ठीक है ना। कर लीजिए इसको, देख लीजिए। सर इसमें ये जो इशू है इससे जुड़ा हुआ, बांटने वाला, रेवड़ी वाला आ जाएगा, मान लीजिए उसमें क्या? मतलब फ्री बांटने का है, वोट के लिए फ्रीबीज। अच्छा तो ठीक है, चलो। तो इसको क्या चाहते हैं आप? मतलब ऐसा आप लग रहा है कि आपने चाहते फ्री नहीं मिलना चाहिए, मिलना नहीं। देखिए सुनिए, सरकार का क्या दायित्व है? सरकार का दायित्व है अपने नागरिकों का कल्याण। अब ज़्यादा तो नहीं, अब 200 यूनिट बिजली, अब चलिए बात आ ही गया है, तो झारखंड में क्या है, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। आप गरीब को देखिए ना, सरकार टैक्स वसूलती है, और टैक्स सुन लीजिए, अब टैक्स हल्का फुल्का नहीं है, टैक्स बहुत टैक्स है झारखंड में। टैक्स बहुत, मैंने सरकार टैक्स खूब ले रही है, तो टैक्स ले रही है तो फिर मिलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट कीजिएगा। अब 200 हो गया, नहीं ठीक है, पहले 125 था, पहले 125 ही था, अब क्या हो गया? अब हो गया 200 यूनिट, पैसा सरकार देगी। चलिए आगे बढ़िए। झारखंड में बाहरी अभ्यर्थी की नियुक्ति, इस पे आपकी राय? कल हम लोग बात कर ही लिए थे ऐसे। झारखंड में जो बाहरी अभ्यर्थी है उसकी नियुक्ति पे आपकी राय क्या? राय है आपकी? क्या चाह रहे हैं? बाहरी नहीं आए? इसका देखिए, आपको एकदम सिंपल बोलना है कि जो आरक्षण का पूरा नियम है उसको लागू किया जा रहा है, और 40% जो सीट है उसमें जो आवेदन लिए जाते हैं उसमें क्या लिखता है? भारत के नागरिक, भारत के नागरिक। झारखंड भी, यूपी भी, बिहार भी, बंगाल भी, तो जहाँ जहाँ ऐसा है वहाँ पर उसे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आपको सपोर्ट करना है, कर सकते हैं। आर्टिकल 19 बोले या ना बोले, कि इतना जान लिए कि यहाँ पे भारतीय नागरिक जो है ना, आवेदन किससे लिया जा रहा है? भारतीय नागरिक से। तो भारतीय नागरिक से जब ले रहे हैं ना आप आवेदन, तो इसका मतलब क्या हुआ? सब लोग भरेगा। और
काउंटर में बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो, झारखंडी अन्याय हो रहा है, तो बोलिएगा ऐसा नहीं है महाशय। आपस में बात क्या हो गया आपस में कि ये झारखंड के जो लोग हैं ना, वो जा कर के यूपी और बिहार में नौकरी ले रहे हैं। हाँ, अब समस्या क्या है, कम ले रहे हैं और यहाँ ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, ये समस्या है। सर ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी तो हर स्टेट में लागू है ना। हाँ ठीक है, नहीं तो वही उसको, चूँकि उसमें क्या होता है, सुनिए देखिए यहाँ दो मत है। जो प्योर झारखंड का लड़का झारखंडी होगा वो किस ओर जाएगा, उसका जो एक झारखंड का लड़का है और एक बाहरी लड़का है, मतलब आदर्श का लड़का है, ये झारखंडी लड़का का सोच क्या हो सकता है, ये तो होगा ना। जब बाप, सुनिए, मेरा बाप प्रॉपर्टी खरीदा तो मेरा सोच क्या होगा कि हमको सब मिलेगा कि मेरे चाचा को मिलेगा, मेरा सोच क्या होगा। आप सिंपल सोचिए, मेरा बाप प्रॉपर्टी खरीदा 10 लाख का, किसको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए ना। अब चाचा का बेटा को भी मिल जाएगा या मेरा बापे दे देगा तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है भाई चलो दे रहा है। लेकिन मेरी सोच क्या है, देखिए मेरी मनोभाव क्या है, मेरा हमको ही मिलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है व्यक्ति पे। जो झारखंडी लड़का है वो तो चाहेगा ना बोलना कि नहीं, झारखंड जो ऐसा राज्य है, चूँकि झारखंड का बंटवारा ही हुआ है इस उद्देश्य पे कि झारखंड के लोग मेन स्ट्रीम से बाहर रहे हैं, थोड़ा सा पिछले बैकवर्ड रहे हैं, तो इनके लिए यहाँ पे कुछ साल के लिए किया जाए। ये बोलेगा, थोड़ी गलती हो जाएगा इसका आंसर। वो बोलेगा कि नहीं 10 साल के लिए जो है सो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का जो जॉब है वो 100% झारखंडियों के लिए कर दिया जाए, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विकास अभी भी नहीं हो पाया है। तो उसका भी सही आंसर होगा। लेकिन बाहरी बच्चा क्या बोलेगा, तो बाहरी बच्चा जस्टिफाई कैसे कर, सुनिए मुद्दा क्या था ना कि जब बाहरी बच्चा बोलेगा तो जस्टिफाई कैसे करेगा, तो जस्टिफाई करेगा 2 पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि जो आरक्षण में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। पहला, जो 40% सीट है उसमें सभी लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मांगा गया था एप्लीकेशन, मांगा गया था भारतीय नागरिकों से। और दूसरा कि अगर हम मान लिया हम बिहार से हैं तो झारखंड के बच्चे भी बिहार में आके जॉब कर रहे हैं, तो कंपनसेट तो हो ही रहा है ना। तो ये इसका आंसर होगा जस्टिफिकेशन के लिए, इसका बाहरी वाला का। अब झारखंड का बच्चा क्या आंसर देगा, झारखंड का बच्चा यही आंसर देगा तो अच्छी बात है। और वो हाँ हो रहा है, लेकिन हो रहा है ठीक है, ये बात है, ये आप सोच रहे हैं ना। लेकिन ये आपको ऐसा लगता है कि बाहर के लोग आएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है ना कि ये आपकी सोच है। लेकिन झारखंड को अच्छा बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा राज्य, आप वहीं से है ना, हमारा राज्य में हमको 3 से 10 साल के लिए ऐसा किया जाए। ये सब कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जिसमें आपको बच कर निकलने का, यहाँ पे हम लोग मिलने का उद्देश्य क्या है, ऐसा नहीं है। जो ये इतना ज्ञान आप लोग जो हम बता रहे हैं उतना ज्ञान आपको भी है, लेकिन सामूहिक वाद विवाद का मतलब क्या है कि अगर फंसे तो बच के निकलने का वहाँ से उपाय, ठीक है। दीजिए ना, बिहार का दीजिए ना, यूपी का दीजिए ना। अभी आप सुनिए, अभी सुन बता दे रहे हैं आपको, TRE 2 में मेरे घर से 3 नौकरी हुआ है झारखंड से। मेरी पत्नी, मेरी भांजी और मेरी चचेरी बहन, 3 नौकरी हुआ। तीनों कहाँ चले गए, बिहार। तो ये फ्री में मिलेगा। हाँ, झारखंड वाले को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। सुनिए, झारखंडी जो छात्र होंगे ना, वो झारखंड के छात्र को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। ये बोलना पड़ेगा कि जो 60% आरक्षण मिल रहा है उसमें तो छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। 40% जो ओपन है तो ओपन फॉर ऑल है, उसमें सब लोग आ रहे हैं, ठीक है। और चूंकि झारखंड के छात्र भी बिहार यूपी में काम करने जाते हैं, तो इसलिए ये विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर एक जो पॉइंट जैसे बार बार ये बात उसको जोड़ सकते हैं कि जब लोग अच्छे लोग आएंगे, प्रशासन में अच्छे लोग आएंगे ना, तो क्वालिटी उसकी बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के नीतीश कुमार ने कहा था आज से 2 साल पहले कि हम तो चाहते हैं कि बिहार में सब लोग काम करने आएँ, उससे क्वालिटी बढ़ेगा बिहार राज्य का। तो ये है, लेकिन अब इसमें अगर फंसाएगा आपको ना, तो आपको निकलना कहाँ से बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बोल सकते हैं कि 60-40 का जो रेशियो हो, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि 60-40 नहीं 80-20 का रेशियो ना, तो इसको तो नहीं होगा। भारतीय सब सुनिए, यहाँ पे 60-40 आया कहाँ से, सजा नहीं। 50% ही आरक्षण है। ये 10% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के बाद भारतीय पार्लियामेंट ने पास किया है, 10% आरक्षण EWS, तो अब होगा 60%। अब इससे 1% भी बाहर होता है तो थोड़ी वो अच्छा है, नहीं होगा, नहीं होना दिया जाएगा। आप देखिए ना, झारखंड का जो बिल था वापस कर दिया गया, बिहार का जो बिल था वापस कर दिया गया,
नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। कई राज्यों में 80% आरक्षण डोमिसाइल का होता है, तो झारखंड में ये नहीं है। नहीं है अभी तो नहीं। डोमिसाइल पॉलिसी यहाँ बनी थी, ठीक है, 1985 का, 85 का, लेकिन इस सरकार जो आई ना, इस सरकार ने उसको रद्द कर दिया। उसमें था 80, 85 था, नहीं परसेंटेज नहीं। 1985 के बाद जो झारखंड में आए होंगे वे झारखंडी कहे जाएंगे। ये झारखंड सरकार का डोमिसाइल नीति था। अब 1932 वाला होगा। नहीं 32 हुआ नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी 16 वाला चल रहा है। हाँ सुन लीजिए, 1932 पे भी आते हैं, आ जाते हैं 32, सुन लीजिए। हाँ तो आप जो बोले 1985 के बाद कब तक, मतलब कल आ जाएंगे तो हो जाएंगे? पहले जैसे कि मान लिया जाए कि आप कोई ज़मीन खरीदे झारखंड के किसी ज़िले में, धनबाद में खरीदे, और आपने घर बना दिया, और आपने अपना बना दिया, वहाँ का बना दिया, अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड हो गया, उसमें डेट कोई मेंशन होगा ना। अगर वह डेट मेंशन है 85 से पहले, तो अब क्या हो गया, आप झारखंडी माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो कट ऑफ ईयर का है वो 85 था। ये भाजपा सरकार ने बहुत चिंतन मनन के बाद, और लड़ाई को नहीं लड़ाए हुए, चूँकि झारखंड में भी बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, और झारखंड बनाने में बिहारियों का योगदान है। राज्य ऐसा नहीं बनता है खाली बोले। अगर अभी झारखंड आदिवासी लोग बोलेंगे कि सिर्फ झारखंड हमारा है, तो क्या ये हो जाएगा? तो ये जो झारखंड में जो कॉन्सेप्ट है, एक मिनट, कि 26% आदिवासी, तो बाकी सदान भी तो हैं, कितना हो गए, कितना बचे? हाँ बोलिए। सर जैसे झारखंड जो स्टेट अलग बना, जो आरक्षण का मुद्दा वहाँ है, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मुद्दा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है? हाँ ये पूछा जाता सवाल। क्यों आप पार्शियलिटी कर देते हैं वैसे ही? नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे तो सुनिए, आप क्या नाम है आपका? एवना से ऐसे मत बोलिए। नहीं मतलब वैसे बोल रहा है। ठीक है, आप बोल दीजिएगा बोलते बोलते। अभी सुनिए, अभी जानते हैं, आप समझिए ना कि आप एकदम, आपका जो अभी कंडीशन है ना, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। आपके बोली में, आपके व्यवहार में, आपके वचन में, आपके चिंतन में एकदम वही होना चाहिए, समझे। अब भेदभाव, यहाँ ये आपका सवाल सही है, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा सा इसको ज़्यादा पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया झारखंड में, ठीक है ना। झारखंड में संख्या ज़्यादा आदिवासियों की है, और ये मुद्दा बना के रखा गया है, ठीक है ना। और यहाँ ये इसमें जानते हैं आंसर क्या है? इसमें आंसर है पॉलिटिकल। जो नॉन ट्राइबल भी लोग हैं ना, वो इसको आदिवासी मुद्दा बनाते रहते हैं। आप समझते हैं ना, फूट डालो और राज करो, वो वाली बात चल रही है इसमें बोल रहा। हाँ सर बिल जो पास हुए थे हमारी असेंबली से रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए, वो कहाँ पे है? कहाँ वाला? झारखंड वाला? झारखंड विधानसभा में पास हुआ था, तो उसको उस अधिनियम रद्द कर दिया ना ये सरकार आई तो। ये 85 वाला जो कट ऑफ था, इसको रद्द कर दिया। सर रिजर्वेशन बढ़ा था ना? नहीं ना, उसने नहीं बढ़ा। बिल पास हुई थी सर झारखंड असेंबली से। हाँ तो विधान, तो फिर राज्यपाल का मुहर लगेगा तब ना। वही हम पूछ रहे हैं, हाँ, कैंसिल करें या उन्हीं के पास? वापस हो गया बिल, वापस। हाँ वापस हो, बिल वापस हो। चलिए आगे बढ़िए। जमाई टोला, जमाई टोला के बारे में थोड़ा सा, जमाई टोला कल हम बात कर ही लिए थे। जमाई टोला वही है। देखिए, अगर मान लिया, इसमें आप लोग साफ रहिए कि भारत की संप्रभुता और भारत की एकता अखंडता के लिए अगर कोई खतरा बनता है, तो ये स्वीकार नहीं होगा। ऐसा देखने में आया जा रहा है कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक झारखंड की आदिवासी महिलाओं के साथ शादी विवाह करके झारखंड में बस रहे हैं, और झारखंड के जो आदिवासियों की प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसको हथिया रहे हैं। और उन लोगों ने अपना एक अलग जमाई टोला बना लिया है। जो जमाई टोला क्या होता है? दमाद आया तो दमाद को तो घर में रखेंगे नहीं, तो दमाद को बगल में बसा दिए। बात समझिए। तो एक दमाद बस गया आकर के, फिर एक आया और शादी कर दिया आदिवासी महिलाओं को। आदिवासी का जो समाज है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ज़मीन दे दिया। फिर एगो, तो 2 दमाद हो गया। फिर आया, अब 3 दमाद हो गया। और तीनों से पैदा लिया कितना? 3 ठो, कितना हो गया? 3 किया 9, 2, 11 हो गया। अब 12 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया? टोला बन गया। ये जमाई टोला बन गया। अब इसका नाम ही हो गया जमाई टोला। तो ये मुद्दा है। सर जो शादी कर रहे होंगे तो सब जान पहचान के होंगे? शादी करें जान पहचान, तो फिर सर जमीन एक जगह ही क्यों देगा? अलग अलग जगह को दे सकते हैं। मान लिया जाए कि अरे भाई, जैसे कि कोचिंग, जैसे कि बसने की प्रवृत्ति एक जगह होती है ना,
बात समझे नहीं? जैसे कि मान लिया जाए अलग अलग दिया, अलग अलग मतलब एकदम ऐसा नहीं है, मतलब इस एरिया में सर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट में इंक्रोच भी कर ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। उस सब जब आप आते हैं उतरते हैं कब्जा करने पे, तो आप सब तरह से। उसके बाद सुनिए देखिए, अब ये जो जमाई था, ये तो जमाई था ना, लेकिन 4 लोग को और बुला लिया बाहर से, तो बस गया ना, ये हुआ है। तो संख्या उसमें दामाद 5 लोग होगा, लेकिन 25 लोग तो बस गए ना, 20 लोग कहाँ से आए? अभी हम लोग का आदत क्या है, झारखंडी बिहारी हम लोग का आदत क्या है, दिल्ली में आदत क्या है? जैसे मान लिया हम हैं या आप हैं, आपको चचेरा फुफेरा कोई बोला कि हमको दिल्ली आना, तो आप क्या करते हैं? आ जाओ भाई, आ जाओ, बसा दिए, बगल में दे दिए रूम, फिर धीरे धीरे बस गए। यही है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब अगर इनकी संख्या होगी और फिर अगल बगल में आदिवासी और बसे हुए, उनका जमीन ठग के लिखा लिए, जब और लिखा लिए तो कुछ लोगों को मार के भगा दिए, तो अचानक क्या हो गया, पूरा डेमोग्राफी चेंज होना शुरू हो गया। तो ये जो तो हो ही गया ना, जो आदिवासी जो मुस्लिम की पत्नी आदिवासी क्या होगी? अभी आप सुनिए, पंचायत चुनाव हुआ था, ये डेटा है, डेटा कम से कम 50, 55, 60 लोग ऐसी आदिवासी महिलाएं मुखिया हैं जिनका पति मुस्लिम है। और नाम अपना वो आदिवासी ही रखी है। आदिवासी रहे तब ने उसको आरक्षण मिला, आदिवासी नाम पर आरक्षण मिला, मुखिया में गई और मुखिया लड़ी, जीत गई, लेकिन उसका पति कौन है? मुसलमान। जो समस्या है, अगर सुनिए जेपीएससी के इंटरव्यू में अगर इस मुद्दे को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब कि समस्या है, क्योंकि ऐसे तो उठा डाल दिए होंगे, कुछ छोटी मोटी मुद्दा या कोई हवा की बात होगी, ऐसा थोड़ी है कि पेपर में देखे जमा ड्राफ्ट लिख दिए, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। कुछ ऑथेंटिक नहीं होगा, कुछ सोर्स नहीं होगा, कोई डेटा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो ये बोर्ड का चेयरमैन अगर सर मुस्लिम ही हो सर, तो आप बोलिएगा कि सर बच के निकलिएगा, तो बोलेंगे ना सर ऐसा तब आप बोलिए। हाँ ठीक है। अभी क्या है कि एक पक्ष नहीं, सुनिए, नहीं देखिए, सुनिए, ऐसा नहीं है। जब आपके ऊपर चाकू रख दिया जाए गर्दन पे, अब आपको जान बचाना है ना, तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा ये लाइन बोलिए जांच का विषय है, जैसे वहाँ फंसिएगा और आपको लगा फील हुआ, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये मतलब ये मुद्दा तो है, लेकिन ये जांच का विषय। अच्छा ठीक है, हम क्या कर लेंगे? अगर ये मुद्दा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ना। अब हम जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, अब हमसे आप बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए या सही है गलत नहीं, तो इसमें जब आप फंसने लगे ना, सर ये जांच का विषय है, और अगर जांच होती है और ये राष्ट्र की एकता खंडरा की बात है, तो इसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, बस करके निकलिए, ज़्यादा मत बोलिए इसमें, ठीक है ना। चलिए, जयराम महतो को आप लोग हल्के मत लीजिए। हाँ, जयराम महतो, इनके पार्टी का नाम याद कर लीजिए, JBKSS, लिखिए फुल फॉर्म क्या है? झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चेंज हो गया है। अरे तो पार्टी का नाम चेंज हुआ है, ये है वो JKLM जो है पार्टी की, इसको रखिए, लिखिए ना आप, लिखिए JBKSS, झारखंडी भाषा है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। और इतना मान लीजिए, झारखंड में एक नए नेता का उदय हो चुका है, इतना एक्सेप्टेंस है कि आप मत कहिए, उनको हल्के मत लीजिए। जयराम महतो को आप जाइए ना कहीं पे अपने गांव देहात में और खड़ा कर लीजिए 5000 आदमी, देख लेंगे हम कितना आदमी आता है आपको बुलाने से, कितना आदमी आएगा? एक तो जान जाएगा कि दिल्ली से आया है बेटा, दिल्ली से तैयारी करके आया, रे ये दिमाग लगाने आया है, ऐसे। हाँ नहीं, तो आप समझिए कि 1 लाख 2 लाख आदमी को जब मर्जी तब बुला लेना, तो कुछ तो बात है। और ये जान लीजिए, नेता वही होता है जिसके पास जनता होती है। कुछ लोगों में ताकत था कि उनके नाम पे लोग आते थे, बहुत लोग, मैंने भारत में कुछ नेता हुए हैं। तो जयराम महतो, अब जयराम महतो का मुद्दा क्या है, मुद्दा ये क्या चाहते हैं? 1932 खतियान लागू। हाँ, अब मजा आएगा बात, 1932 खतियान सीधे आएगा, 1932 खतियान। अब बताइए ये संभव है? नहीं संभव, साफ मना कीजिएगा, एकदम संभव नहीं है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, यहाँ पे कोई डिप्लोमेसी नहीं चलेगा, डिप्लोमेसी कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। आपको स्पष्ट मना करना है
कि भारत का संविधान और जो आज़ादी के बाद जो व्यवस्था बनी है भारत में, उसमें अब 1932 के खतियान का कोई अस्तित्व नहीं है। और यह सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, रांची हाई कोर्ट भी कह चुका है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मुद्दा लोग बना रहे हैं अपने, उनको पता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हेमंत सोरेन क्या किए 5 साल, एक ना होता है कि तुम्हारे लिए हम चांद तोड़ के लाएंगे। अब हम ये बात को सोच ले कि सही में ला के देगा, लगता है ठीक है, तो हम मूर्ख है कि नहीं? मूर्ख है ना, ये असंभव काम था, ये यही बात है, ये चांद तारा तोड़ लाने वाली बात है, ये नहीं होगा। 1947 के पहले की जो व्यवस्था है ना, उस पर आधारित नहीं होगा, कभी तय नहीं होगा कि 33। इसका मतलब क्या हुआ कि 1933 में जो झारखंड में आया था वो झारखंडी नहीं रहेगा फिर? ये संभव है क्या? ये संभव है लग रहा है? आप बताइए, सामान्य सा, बहुत दिमाग लगाइए ज़्यादा, एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचिए कि क्या ऐसा संभव है कि 1933 में जो झारखंड आया था रोजी रोटी कमाने या झारखंड में बसा था, वो अब झारखंडी नहीं रहेगा? अभी ये संभव है? 100 साल होने वाला है। अगर खूब होगा ना बनेगा तो क्या होगा? कट ऑफ डेट 1947 नहीं, खूब होगा तो, अगर खूब होगा तो क्या होगा? ये होगा। इसके पहले कब माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्या 2016 है? नहीं, 2016 है वो। ऐसा बात नहीं है। एक बात और जान लीजिए, मेरा अनुभव रहा है आस्था में, हम लोग जिसका खूब उड़ाए हैं ना मजाक, जिसका भाई उसका रिजल्ट हो जाता है। इसलिए देख लीजिए, इसलिए हम देखा हुआ है मेरा कि किसी लड़का किसी लड़की पे खूब उड़ा रहे हैं मजाक, उसका ये करके वो करके। अच्छा, लड़का ही है, मतलब बोल रहे हैं कि लड़का के अलावा लड़कियां भी होती हैं जिनका हम लोग उड़ा करते थे मजाक, मतलब आस्था है इसमें। और चला पता रिजल्ट आया, अरे भाई कितना रैंक है? 18। कितना रैंक है? 46। अच्छा, आपका नहीं, किसी को उड़ाया नहीं, उड़ जाता है वो ऐसा माहौल कभी बन जाता है, तो बन जाता है। चलिए ठीक है। किसका? अरे रमाशीष जी, देखिए अरे पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका इस बार सेट है, ठीक है। और जिस दिन अपना लुक में आएंगे, इंटरव्यू लुक में, जब ये समझे क्या दिन होगा कि जब वो दाढ़ी वाड़ी पूरा अच्छा से बना के और बाल कटा के फॉर्मल लुक में आएंगे। अभी तक हम भी नहीं देखे तो 5 हो सकता है अचानक आ गए ना, इनके मित्र पहचान नहीं पाएंगे, बोले भाई साहब आप कौन? ऐसा हो सकता है क्या? चेक किए कभी? हम आगे लड्डू लेकर चलाए तो कोई नहीं देखा है, सब भी नहीं है। लुक बदल, उनका राजन जी का, अतिशय जी का, सबका तो लुक बदलेगा ना, क्या सबका तो लुक चेंज होगा, बाल सब कटेगा। चल ठीक है, तो इसको आप देखिए। अच्छा, अब इनके बारे में तो इनके फेवर में बोलना है, जयराम महतो को हल्के में नहीं लिया जाए। मैथ्स ऑनर्स नहीं, मैथ्स ऑनर्स कोयलांचल, हाँ चल ठीक है। तो है, मान लिया अगर कोई भी ये जो झारखंड का माहौल है और उसमें कोई झारखंडी मतलब माय माटी मातृभाषा और मानुष का कोई बात करता है तो उसका समर्थन ही करना चाहिए। और वो क्या कह रहा है? खाली 32 तो एक आधार है, लेकिन उसके खिलाफ भी है जो करप्शन है या जो शोषण हो रहा है। अब मान लिया जाए कि अब विस्थापन हुआ, तो विस्थापन भगा दिया गया लोगों को और उसका मुआवजा नहीं मिला और उसका डिमांड, तो ये सही बात है, तो इसका सपोर्ट करना है। लेकिन 32 का सपोर्ट मत कीजिएगा, 32 पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, द्रौपदी मुर्मू कहाँ की हैं? उड़ीसा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। और झारखंड भारत के कितना केवा 15वां ना? द्रौपदी मुर्मू 15वां राष्ट्रपति है ना, 15वां राष्ट्रपति। कहाँ की? उड़ीसा की। उड़ीसा में कहाँ? उड़ीसा में मयूरभंज। और ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी हैं, इसको देख लीजिए, कर लीजिएगा। अब है जनजातीय गौरव दिवस, लिखिए अगला। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ना 15 नवंबर। हाँ किस? हाँ बिरसा मुंडा। जनजातीय गौरव दिवस ये आपका मनेगा 15 नवंबर, बिरसा मुंडा के जन्म दिन पे, है ना। 15 नवंबर किसका? बिरसा मुंडा।
बिरसा मुंडा के जन्मदिन। ये क्या है, क्या ये? अब जनजाति मतलब होने का प्राउड फील करना, ये है। लोग मिलेंगे, आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, और उद्देश्य क्या है कि हम लोग ट्राइबल हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या है, गर्व का विषय है। और हमारे जो महापुरुष, हमारे जो इतिहास में करके गए हैं जो काम, वो बहुत वो गौरव का बात, वो प्राउड का बात, यही है। 2021 से हो रहा है। 22 में पहली बार हुआ होगा, 21 से। चलिए ठीक, देख लीजिएगा इसको। चलिए हो गया, आगे बढ़िए। शिबू सोरेन प्रकरण। शिबू सोरेन पे जो आरोप था वो क्या था? जिसे पूछा जाएगा कि शिबू सोरेन जी को जो जेल भेजा गया, उस मुद्दा क्या था? जमीन से संबंधित। हाँ, लैंड और इलीगल माइनिंग, लिख लीजिए। सजा तो सर लैंड वाले से जो भी था, लेकिन इशू वही था, लैंड और इलीगल माइनिंग। मतलब आरोप था, प्रूव नहीं हुआ है ना। हेमंत सोरेन क्या हुआ, क्या हो गया? हाँ ठीक तो है, नहीं हेमंत सोरेन का इलीगल माइनिंग है ना, इलीगल माइनिंग का मुद्दा था। इसमें था कि ज़मीन जो था ना, सो वो रांची के जो थे ना डीसी छवि रंजन, उनके मेल से वो ज़मीन जो है सो इन लोग अपने ग्रुप में नाम करवा लिए थे। सेना का जमीन बेच दिए थे। जो भी हो, मैंने वो ज़मीन का ही इशू था। इस पर ज़्यादा मत जाइएगा, ज़्यादा गहराई में बोलिएगा कि ये ज़मीन या इलीगल माइनिंग का था, लेकिन हमेशा बोलिएगा आरोप लगा है, प्रूव नहीं हुआ। आरोप प्रूव होगा तो सजा हो जाएगा ना। अब सुनिए, हाईकोर्ट क्या हुआ, हाईकोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। ईडी ने इनको अरेस्ट किया, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। ईडी ने इनको अरेस्ट किया, हाईकोर्ट भेज दिया जेल, उसके बाद फिर हाईकोर्ट में ही हो गया बेल। फिर ईडी ने कहाँ दायर किया? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोले कि दोबारा इनको फिर जेल भेजना उचित नहीं, ये जो हाई कोर्ट का निर्णय उसी निर्णय को माना जाए। तो ये पूरा प्रकरण का इशू है। अब इसमें काउंटर क्वेश्चन कुछ अगर पूछा जाएगा तो आप जैसे पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अच्छा ठीक है बताइए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब किसी को पता ही नहीं क्या तो उसमें क्या बोलिएगा। तो ये बात बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो झारखंड हाई कोर्ट का निर्णय है, निर्णय वही रहेगा। मतलब बेल तो बेल, जेल नहीं, ठीक है ना। खाली इशू जान लीजिएगा कि इशू क्या था। सर ये भी तो पूछ सकता है, जैसे सर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, हाँ हाँ वो उन पर जब आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री, ठीक है, हाँ केजरीवाल, हाँ, ये आता है सवाल, नहीं दिया तो ये आप इस बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये आप कहें ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मुख्यमंत्री को आप इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये थे केजरीवाल, ये बोले कि भैया हम जेल में रहेंगे लेकिन हम शासन चलाएंगे, चला रहे हैं ना। भारत में लॉ है कि आप उसको कंपल्सन नहीं बोल सकते। ये इस्तीफा व नैतिकता, हमारे ऊपर आरोप लग गया तो मेरी ये जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी, जो जनता के बीच में मैसेज देने के लिए कि हम पे आरोप लग गया ना भाई, तो हम वहाँ से अलग हो जाते हैं। ये नैतिकता वाली बात है। लेकिन केजरीवाल ने क्या कहा कि उसके भी दायर हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को आप इस्तीफा के लिए बाध्य नहीं कर सकते। खत्म। चलिए, ये काउंटर क्वेश्चन बन सकता था, ये बन सकता है ना। आगे बढ़िए। डॉक्टर जानूम सिंह सोय, डॉक्टर जानूम सिंह सोय सर इनके सर फैमिली पे एक और तीसरा आरोप था 4-5 महीने पहले, किनके ऊपर? हेमंत के जो पिता शिबू सोरेन पे निलंबन हुए थे, कुछ प्राइमरी केस था। हाँ, वो तो था। नरसिंहा राव का सरकार में था वो, नरसिंहा राव की सरकार नहीं, अलग, वो अलग था, वो अलग। सुनिए, शिबू सोरेन पे एक केस नहीं है। शिबू सोरेन का सुनिए केस सुनिएगा। उनके सचिव थे, शशिकांत झा नाम था, उनका मर्डर का केस है। उनको मर्डर करके जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया था, ठीक है ना। पहला केस हो गया। दूसरा, नरसिंहा राव का सरकार था ना, तो नरसिंहा राव की सरकार में सरकार बचाने के एवज में पैसा लिया गया था, कुछ लोग लिए थे, उसमें भी जेल था। बहुत सारा केस है, तो वो अलग छोड़ दीजिए, अभी नहीं मुद्दा आएगा। नहीं सर, ये बात नहीं कह रहे थे कि ये जैसे वो जो प्रकरण हुआ था उसमें कोर्ट से इनको राहत मिल गई थी। किनको? शिबू सोरेन को। हाँ, अभी फिर वही कांड हुआ है कि शायद नहीं, ना वो कांड अलग है। ने कहा कि नहीं, ये उस वक्त गलत फैसला आया था, तो इसलिए छोड़ दीजिए।
चलिए कोई नहीं, अरे ये सब चलते, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए ना, ये पुरानी बात है। क्योंकि अभी ये नया मुद्दा था हेमंत सोरेन का, सुनिए, था नया मुद्दा हेमंत सोरेन का, और ये मुद्दा था केजरीवाल जो, केजरीवाल क्यों नहीं, ये बन सकता है क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये तो हम टॉपिक दे रहे हैं ना, तो और विस्तार से आप लोग देख लीजिएगा ना, अध्ययन कर लीजिएगा सारा। डॉक्टर जानूम सिंह सोई, हो भाषा है ना, हो भाषा के लिए मिला है उनको पद्मश्री का अवार्ड, हो भाषा के विकास के लिए। कब? 2023 में। अनिशा जी थोड़ा सा पानी बोल, उमेश को बोल दीजिएगा ना। है अनिशा जी, तो उमेश को पानी बोल दीजिएगा। हो गया ना, आगे बढ़िए। लुगबुरु घंटा बाड़ी, ये क्या है? समुदाय से जुड़ा हुआ सर एक कहाँ पे, कोई किस जिला में? लिखिए बोकारो। लुगबुरु घंटा बाड़ी, ये क्या है? जगह का नाम है। सारे लोग आते हैं पूजा करने के लिए। हाँ, किस महीने में? पूर्णिमा। कब? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन संथाल लोग पूजा करने आते हैं। इसका नाम है लुगु, है ना, लुगु बुरु घंटा बाड़ी, बाड़ी, ठीक है ना। जिला कौन सा है? बोकारो जिला। कार्तिक पूर्णिमा है ना, कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है मेला, कोई दिक्कत नहीं। अगर सुन लीजिए, अगर इमरजेंसी आ जाएगी ना, आप सुनिए, बता दें आपको क्लियर बात, कि अगर रिजल्ट आज ही आ गया, कल आ गया, कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाएगा ना, आप लोग घबराइएगा नहीं, ग्रुप तो ओपन रहेगा ना, जितना सवाल होगा ना सब कैंसिल हम बना डालें ग्रुप, आप चिंता मत कीजिए। अरे बंद कर दिए तो लगता है करने, लोग सब क्या कर लेता दिखते नहीं है ग्रुप में। तो मान लिया जाए कि काम के बाद हम एक बात बोलता है, छोड़िए ना, जैसे मान लिया जाए कि आपका मेंस हो गया, अब आपका इंटरव्यू है ना, और कुछ प्रॉब्लम हो गया, सीलिंग हो गया या बारिश हो गई, कुछ क्लास नहीं चल पा रहा है, तो चिंता मत कीजिएगा। आपका जो भी सवाल होगा ना, हमको व्हाट्सएप में से मेरा है ना, आप भेजिएगा, हम खोज के पूरा बना के आंसर हम लिख के अपने हाथ से ग्रुप में डाल देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपकी तैयारी में कोई समस्या नहीं आएगी, कंटेंट के लेवल पे, जैसे मेंस में देंगे खोटा हुआ, वैसे हम यहाँ दिक्कत नहीं होने देंगे। उसका सारा इलीगल, सुप्रीम कोर्ट सब हम बना के डाल देंगे आपको पूरा इंटरव्यू तक, चिंता मत कीजिएगा। आप लोग काम करते रहिए। तो मान लिया कि अभी अचानक मान लिया जाए कि आज यहाँ से घर गए और रिजल्ट आ गया, बात ठीक है, मान लिया जाए बात रिजल्ट आ गया और आप देख लिए, अब हो गया, नहीं हुआ तो फिर जाकर के थोड़ा सा ऐसे बताओ। सबसे पहले बात करते हैं नहीं होने वाले, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? अभी यहाँ पे 3 लोग इंटरव्यू दिए हुए बैठे हुए हैं, सूरज जी हैं, ये दीपक जी हैं, ठीक है ना। हम लोग IAS का मेंस लिखे, नहीं हुआ, क्या करें? जान दे दें क्या? नहीं दे सकते हैं ना। तो ये तो माइंड पहले मेकअप कर लीजिए कि हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ थोड़ा दुख तो होता ही है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर, पहले तो संभालना है अपने आप को। उनके लिए भी जिनका नहीं होगा तो जो व्यवस्था करना होगा हम व्यवस्था कर देंगे, आप भेजिए। एक कल्चर है मुखर्जी नगर में, पता नहीं कहाँ से कल्चर आया है कि क्या हुआ रिजल्ट, नहीं हुआ रिजल्ट, अच्छा ठीक है चलो बोले कहाँ, बोले चलो चले गए और जा करके शराब उराब पी के पूरा। तो अगर किसी का नहीं होगा, लगा कि अब हम एकदम, मुझे अब जीने का मतलब मन नहीं कर, उस टाइप का नेगेटिव फीलिंग आएगा ना, तो मैसेज कीजिएगा, व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन होता है तभी नहीं घबराना है। अपना उसको मन किया था ये भी अपने आप में, तो जिसका मान ले जिसका हुआ और जिसका नहीं हुआ ग्रुप बना लीजिएगा, ये भी सही है कि ज़रा मेरा रिजल्ट हो गया JPSC का, आज तो बनता है भाई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जिनका रिजल्ट होगा ना उनका हालत ख़राब हो जाएगा, उनको लगेगा कि मेरे पास 5 से 6 दिन के सब कुछ करना है, तो दिक्कत है, तो कर लीजिएगा। हम आपको ये तैयार कर रहे हैं मेंटली कि अगर रिजल्ट नहीं होता है तो ये मत सोचिए ना कि PCS ही आज सब कुछ IAS है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको देखिएगा ना। एक लड़का है दीपक कुमार सिंह, आस्था का लड़का था, पता है कितना इंटरव्यू दिया है BPSC का? 6 बार, एक बार नहीं दिया। BPSC इंटरव्यू 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, छठा भी नहीं हुआ उनका, दीपक जी का नहीं हुआ। अभी कभी दीपक जी से मिलते हैं ना, तब मैंने क्या बोले रहा कि कहाँ से कुछ ला कर दे दीपक जी को, मतलब ऐसा भाव आता है मन में कि बेचारा 6 बार इंटरव्यू देके बाहर हो गया।
तो ये आपको हम तैयार कर रहे हैं मेंटली। आप लोग जितने बैठे हुए हैं, कुछ लोग का अगर मान लीजिए किसी का प्रॉब्लम हुआ, ऐसा होना सबको होना चाहिए, नहीं फंसे तो कोई बात नहीं, अगले बार देखेंगे। बीपीएससी आ रहा है अभी, कितना सीट है? सीट है आपका 1000 के आसपास। बीपीएससी भी झारखंड भी आएगा अक्टूबर में, तो झारखंड भी है। और जिनका हो जाएगा और वो असहाय फील करेंगे किसी कंटेंट के लिए, मटेरियल के लिए, चिंता मत कीजिएगा, हम बना कर दे देंगे आपको व्हाट्सएप। आप ना आप काम करते रहिए। बैकलॉग आ गया, देखिए आ गया बैकलॉग। अब क्लास नहीं हो पाएगा, बैकलॉग रिजल्ट आ गया। सर आप सही बोल रहे थे, क्या क्लास के पहले हम तो बोले ना कि आज आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब सुनिए रिजल्ट आपका कब आएगा। आपका रिजल्ट हो सकता है कि कल या मंडे तक आ सकता है। बैकलॉग आ गया ना। एक भी जनरल सीट नहीं है सर। हैं? एक लड़के हैं। सर आपका भविष्यवाणी तो एकदम ठीक बैठा सर। अरे तो मार्केट में रहा है तो पता लगा ही लेते हैं। सर हम लोग का भविष्यवाणी कर दीजिए सर, कल का चांस है सर। किसका हुआ है? भेजिए ना, भेजिए, ग्रुप में डालिए। ग्रुप खोल दे क्या? बैकलॉग का रिजल्ट आ चुका है। मुल्ला नसरुद्दीन पता है। अच्छा कोई नहीं, वो अभी थोड़ा सा, अभी जब रिजल्ट आएगा ना तो सब नहीं ऐसे बोल रहा है, छोड़िए ना। आ गया रिजल्ट, देख लीजिए। नाम अमित कुमार, मृत्युंजय गोप, राम लखन बर्नवाल, बिरजू कुमार मेहता, गोपाल चंद्र महतो, कौशिक कुमार, रसिका जमुंडा, नील प्रवीण कुल्लू, राहुल कुमार और परमेश्वर भगत। ये आपका 10 रिजल्ट है बैकलॉग का। आपका रिजल्ट हमको लगता है ना, आप लोग का जो रिजल्ट है ना, हमको लगता है कि कल दे देगा। अब आज क्या देगा, इसमें लगा हुआ सब। कल हमको लग रहा है सर किसी देने का चांस है बहुत ज़्यादा सर। कल दे सकता है रिजल्ट, ठीक है ना। सर ये बैकलॉग क्या हुआ? बैकलॉग ये होता है ST/SC OBC में जब सीट खाली रहता है ना, तो उसका कटऑफ देगा। चलिए क्लास को अब ना समाप्त करते हैं, रोकते हैं। सर इसका कट ऑफ नहीं दिया सर। दे देगा। हाँ उमेश, हम लोग सुनिए अभी क्या, अभी तो आए सर, अब उसको क्या, अभी तो रिजल्ट ही आया है, अपने फ़ोन करेगा। देखिए जिनका होता है ना वो भी बताते हैं, उनका नहीं होता है ना तो सब चुप रहते, बेचारा क्या बात करेंगे वो।